हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं राजनंदिनी प्रजापति आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मैं दिखाने वाली हूँ खेत। तो आप लोग देखना कैसा लगता है। अभी तो फसल कट गई है, सोयाबीन की जो फसल थी वो कट गई है, और धान की थी इसमें, तो धान भी कट गई है दोस्तों। तो अभी आप लोग हमारे साथ बने रहें और हमें बताएं कि आप लोगों का हमारा खेत कैसा लग रहा है। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजनंदिनी प्रजापति। तो मेरा जैसे काम हो जाता है दोस्तों, मैं और भी बहनों को बोलना चाहती हूँ कि जो अपने पुरखों की बहुत मेहनत से प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा मेरा ये सब, क्योंकि कुछ लोग तो किसानी में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसानी करो, पर देख रेख पूरी तरह से रखो। आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसान ही बनो जब ही आप कुछ कर पाओगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन आप तो थोड़ी अपनी नज़र हमेशा अपनी जायदाद ज़मीन, अपने घर मकान पे, अपने खेती पे, अपने सब पे रखना चाहिए दोस्तों। आज का समय बहुत अलग हो गया है, पहले जैसा नहीं है। तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप अपने पुरखों की ज़मीन जायदाद घर मकान पे ज़रूर जाएं। मेरी तरह मैं भी आती हूँ दोस्तों। हालांकि ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी भगवान ने दी हुई है, बहुत है, पर पुरखों का आशीर्वाद है। पर अभी तो धान की खेती थी, इसमें तो कंप्लीट हो चुकी है, और सोयाबीन की। लेकिन अब इसमें है ना गेहूँ वगैरह बोएंगे। और इधर ज़्यादातर है ना मध्य प्रदेश में ट्यूबवेलों का पानी रहता है, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारी मतलब वो बोलते हैं नहर वगैरह नहीं है इधर, ज़्यादातर ट्यूबवेलों का ही पानी रहता है। तो दोस्तों हम सब बहुएं बेटियों से बोलना चाहते हैं, घर का काम तो सभी करती हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन जब भी आपको टाइम मिले दिन में, और जैसे कि कभी भी आपको टाइम मिले, तो आप अपनी ज़मीन में ज़रूर जाएं, खेती में जाएं, घूमें फिरें। और दोस्तों ज़्यादातर अपने पुरखों की ज़मीन जायदाद पर ध्यान दें, क्योंकि आजकल प्लाट खरीद रहे हैं तो जगह नहीं बन पा रही हैं, और जगह खरीद रही हैं तो प्लाट नहीं खरीद पा रहे हैं। शुक्र मनाओ उन पुरखों की कि अपना पेट भर के भी उन्होंने आपके लिए जगह, ज़मीन, घर, मकान, द्वार सब कुछ कर दिया है कि आप अपनी छत के नीचे सो सकते हो, बैठ सकते हो, उठ सकते हो। नहीं तो आजकल तो आपको पता है, एक ही कमरा में आप सिटी में जाओ तो एक कमरा 5,000 का होता था। 5,000 से नीचे किराया नहीं है। और बहुत सारी उलझनों भी खड़ी होती हैं कि ऐसा वैसा, दुनिया भर की दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपनी पुरखों की ज़मीन पे और अपनी जायदाद पे और अपने घर मकान पे पूरा फोकस रखिए। और घबरा ऐसे नहीं, कई लोग बोलते हैं मिट्टी में जाते हैं, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, काले पड़ जाते। आजकल सच मानियो आप लोग कि एक प्लाट की जगह लेने में पसीना आ रहा है लोगों को। और पहलों के ज़माने में तो 5-5 बच्चे संभाल लेते थे लोग, 5 बच्चों का पेट भर देते थे, खाना भी बना लेती थी लेडीसें, खिला भी देती थी, और इसके बाद मकान भी, ज़मीन भी, घर भी, द्वार सब कुछ कर देते थे। लेकिन आजकल के बच्चियाँ से खाना नहीं पक रहा है, पेट नहीं भरा रहे हैं, सिर्फ झाड़ू बर्तन पोंछा में ही का। पहले की लेडी से काम नहीं करती थी, अपने माँ बाप ने काम नहीं किया है क्या? लेकिन क्या है, जब तुम्हें सीधा मिल जाता है ना सब कुछ, तो उसकी कदर नहीं करते हैं लोग, क्योंकि सीधा तो बहुत सीधा बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मेहनत लगती है जान खपाने में, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं मिल जाता सब कुछ। तो देख रहा मम्मी, राजेश भैया आएंगे। वो नहीं कर रहा है, ये देखो दिखाई दे रहा है। तो मैं आई थी मिट्टी ले भी थोड़ी सी, तो मैंने सोची थोड़ी सी पेड़ पौधे लगाएं, तो थोड़ी सी मिट्टी लेने के लिए आई थी। पर अभी तो क्योंकि रुद्रांश जग जाते, जब हम जग जाते ना, रुद्रांश जग जाते, फिर काम नहीं कर पाते दोस्तों। तो अभी तो हम
खेत पे हैं, थोड़ी देर और रहेंगे फिर जाएंगे घर पे। तो चाय बनाएंगे बढ़िया सी, तो आप लोग पी लेना, आपको पीना है तो। और बताना कमेंट में कि हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। कई लोगों को मेरी बात अच्छी भी नहीं लगती है, क्योंकि वो तो कभी किसी को कुछ परेशानी, कभी किसी को कुछ परेशानी, वो तो हमेशा रहती है। क्योंकि कभी आप सबको पसंद नहीं आ सकते। देख कितनी अच्छी वो आ रहा है खेत में, देख कितना अच्छा। ये हमारा देवर लगता है। बस सब काम की बोलो, नहाने की मत बोलो, इससे नहाता नहीं है। ये देखो देखो, सब काम कर लेगा, बस नहाएगा नहीं। नहाने में थोड़ी दिक्कत है ना, सर्दियाँ आ गई हैं तो घबराहट होने लगती उसे नहाने में, इस वजह से। तो दोस्तों कहाँ थे अपन लोग के मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग जितना है अपने माँ बाप का जगह ज़मीन मकान घर द्वार संभाल के रखिए। और परिस्थितियों से आजकल, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत से बनता, आप कुछ भी बना लो। सच है ये बात तो कि मतलब 100 बार सोचना पड़ती है आज के बच्चों खर्च के लिए। लेकिन हमारे समय में तो हमारी माँ, हम 4-5 बहनें थे तो उन्हें भी संभाल लिया, और बच्चे को भी हम सबको पढ़ा भी लिया थोड़ा बहुत। जितना पहले शिक्षा ज़्यादातर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आजकल शिक्षा की तरफ सभी ध्यान देते हैं और अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लिखाना चाहते हैं और अच्छे योग्य बनाना चाहते हैं। इसीलिए आप जितनी पढ़ाई लिखाई में पहले पैसा कम ही लगता था, लेकिन अब ज़्यादा पैसा लगने लगा पढ़ाई में। पहले क्या है, हमारे समय में तो 5 रुपये की फ़ीस 2 महीने में लगती थी जब हम स्कूल जाते थे ना। जब की बात बता रही मैं कि मतलब 5 रुपया की मतलब 2 महीने की 2.5 रुपये मतलब फ़ीस थी, एक लड़का लड़की की कोई भी हो, मतलब स्कूल के। पता नहीं, देख के भाभी है। तो लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है दोस्तों। आज के समय में तो अब हम क्या बताएं, जितने बच्चों की फ़ीस नहीं लग रही उससे ज़्यादा बस का किराया लग रहा है। और प्राइवेटों में तो नींद भी कंप्लीट नहीं होने देते। बस सुबह 6 बजे से उठो, 7 बजे बस आई जाती है प्राइवेटों स्कूलों की। बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ती है। तो दोस्तों ऐसा ही है आज के ज़माने में तो, कि आप कितना ही कुछ कर लो, पहले जैसा माहौल नहीं है। पहले अच्छा माहौल था, अब नहीं है वैसा। तो हम आप लोग बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हमारे घर मेहमान आ गए हैं तो हमें जाना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि उनके लिए दरवाजे पे खड़े हैं वो ये देखो घर हैगा, देखो तो वो दरवाजे पे खड़े हैं। अभी मेरे को इशारा कर रहा है कि आ जाओ, मैं जाने वाली हूँ थोड़ी देर में। पर मैंने 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाला था दोस्तों, तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बनाया जाए, डाला जाए। क्योंकि तो कुछ भी काम कर लो, आप सोचो आसानी से, हाउस वाइफ हैं, घर का भी संभालना पड़ता, बच्चे को भी। और इसके बाद आजकल भला ही बहुएँ आ जाएँ, आपको तो सभी पता है, लेकिन इतने ज़िम्मेदार नहीं होते। मतलब घर की जिम्मेदारी भला ही कैसे भी निभा लो, घर का ही काम होता है, बस झाड़ू बर्तन पोछा रोटी, बस उनमें ही पूरा दिन हो जाता है। बाहर का काम तो अपन को ही करना पड़ता है। अभी मैं बाहर से कंप्लीट नहीं हुई हूँ दोस्तों, बाहर का काम हमारा जारी है। और हमारा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को तो कमेंट ज़रूर करें, भर भर के लाइक करें, कमेंट करें। तो आज हमने हमारा खेत दिखाया है आप लोगों को। तो और जैसे कि मैं बताती हूँ, कई लोग कमेंट में पूछते हैं भाभी जी आप कहाँ से हो, तो मैं बता देती हूँ। मैं तो कई बार बता भी चुकी हूँ कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ। और मेरा भाषा की पूछ रहे थे कि आपकी भाषा यूपी की लगती है, तो हाँ थोड़ी सी, क्योंकि यूपी से है मेरा मायका है, तो मेरा यूपी में थोड़ी भाषा मिस्टेक हो रही है। और मेरे को कोई ने बोला नहीं है, मेरे को तो सभी मना करते हैं दोस्तों। पर मैं खुद चाहती हूँ मैं कुछ अपने योग्य बनूँ, अपने बलबूते पे करूँ, अपने बलबूते पे खड़ी हूँ। इसलिए मैं, क्योंकि 25, 26, 27 साल जो उम्र है थी ना, पूरे ससुराल वालों को बच्चों पालने में सब कुछ मैं चाहती हूँ अपने लिए कुछ कर पाऊँ। और मैं तो जब भी सक्सेस हो जाऊँगी तो सिर्फ बुज़ुर्गों की ही मदद करने वाली हूँ दोस्तों। और मेरे को कुछ नहीं, जिसके बच्चे नहीं बूझ रहे हैं, जिसकी लड़कियां नहीं बूझ रही हैं, मैं सोच रही हूँ अलग मकान बना के थोड़ी सी 2-4-10 बुजुर्गों की सेवा करूँगी और आनंद उठाऊँगी। मेरे जीवन का बस एक ही सपना है, इसलिए ही मैं जो मेहनत कर रही हूँ।
हालांकि 20 साल से पति खिला रहे हैं, तो अभी भी कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अभी भी खिला सकते हैं वो तो मेरे को, और अभी भी वो कोई कमी नहीं रख रहे हैं। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप सबकी ही जिम्मेदारी उठाओ, सबका ही खर्च उनके पास की नहीं है, लेकिन अपने खर्च के लिए तो कर सकते हैं अपन, जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि अब ज़िंदगी तो सिर्फ लकड़ियों में ही जाना है, जल रही हैं, क्यों ना आप किसी की हेल्प कर दें किसी का, क्योंकि मैं देख रही हूँ आसपास में आजकल जो कल युग की जो पीढ़ी है ना, जो माँ बाप को सुख नहीं दे पा रही है, बहुत लोग परेशान हैं। मेरे रिश्तेदारों में मेरी माँ खुद परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी बहू बेटा नहीं चाहते हैं कि सेवा करें। मेरे ससुर जी हैं, पर मैं तो पहली रोटी जो सिकती है मेरे ससुर जी को ही खाना थाली परसती हूँ। और मेरे ससुर जी, मेरी सासू अम्मा 15-17 साल हो गई जब से नहीं है, और अच्छे हिस्ट हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी नाती की भी वो शादी करें और ऐसे ही बने रहें तंदुरुस्त, तो अच्छा लगेगा मेरे को, क्योंकि वो होते हैं तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरे ऊपर कोई बोझ है। भला ही आप काम करते हो पर टेंशन फ्री होते हो दोस्तों, ऐसा नहीं लगेगा आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है। तो इसीलिए और मैं चाहती हूँ कि सभी बहनें ऐसे ही सोचें अपने माँ बाप के बारे में। और माँ बाप बहुत मुश्किल से मिलते हैं, पता नहीं अब कब आप इंसान का जन्म लोगे, कब नहीं लोगे, कब आपको माँ बाप मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से मेरे को घर में सभी मना करते हैं कि अच्छी वाली दाल रोटी चल रही है तो आप क्यों, लेकिन दोस्तों मैं खुद चाहती हूँ किसी के आगे हाथ में 25-26-27 साल से तो अपने पति के सामने ही हाथ फैला रहा है ना, तो आपने कुछ कर लो अपने लिए। और आजकल ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं रहा, सभी तो कर रहे हैं, सभी तो वीडियो बना रहे हैं, सभी सब कुछ कर रहे हैं, तो अपन क्यों नहीं कर सकते हैं भाई। अपनी भी ज़िंदगी है कि नहीं है, आप अपने लिए भी जी सकते हो। कि ज़रूरी है कि मतलब किसी की बातों में, किसी के बहकावे में आ जाओ और वीडियो, ऐसा नहीं है कि अपन को कोई सिखा नहीं सकता, आप अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते हो। तो बोलते हैं सब लोग कि वीडियो बनाना गलत है, मेरे को नहीं लगता, आप मर्यादा में वीडियो बनाओ, आपको कोई गलत नहीं बोलेगा। और बोलने वाले तो जब भी बोल रहे थे जब आप कुछ नहीं कर रहे थे, और जब कुछ कर रहे हो तो तब भी बोलेंगे दोस्तों, और अब जब नहीं कर पा रहे हो तब भी बोलेंगे, और जब कुछ बन जाओगे ना तब ज़्यादा, अरे मैं तो बोल रहा था आप तो करो ऐसा काम, मैं तो चाहता था आप सक्सेस हो जाओ, मैं तो ऐसा बोलता था आप सक्सेस हो जाओ, लेकिन आप ही नहीं करती थी, आप ही नहीं। ऐसा तो ज़िंदगी है, इसका नाम कोई आपको अपना नहीं मिलेगा, और ऐसे ही जीवन कट जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। तो दोस्तों मेरी बातों को अगर आप सहमत हो तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अभी मैं 9:30 बजे लाइव आती हूँ दोस्तों। तो आप लोग हमसे जुड़ें, हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें। क्यों दोस्तों, मैंने किसी बहुत गलत तो नहीं सोचा है, मैंने अच्छा ही सोचा है कि किसी बुज़ुर्गों के लिए थोड़ा बहुत मैं कर सकती हूँ सेवा, थोड़ा बहुत खर्चा कर। अब मैं अगर मैं चाहूँगी तो मेरे पति मना नहीं करेंगे एक आध दो बुज़ुर्गों की सेवा की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊँ, तो इसलिए मैं इतनी सब मेहनत कर रही हूँ। और अगर सक्सेस आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं ज़रूर सक्सेस हो जाऊँगी दोस्तों, और एक न एक दिन ऐसा कर पाऊँगी। मेरा बस एक ही सपना है कि कितने अनुद्राचार्य महाराज कितना आश्रम बनाएंगे, कितने सब कुछ करेंगे दोस्तों। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ करूँ मेरे लिए, और मेरे को सबसे ज़्यादा सुकून, और सच बता रही दोस्तों, जीवन में मेरे को सबसे ज़्यादा दुखी एक ही दिन, हालांकि मैंने 13-14 साल का बेटा खो दिया, जब भी मैं दुखी तो सारी ज़िंदगी रहूँगी, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा दुखी जब वो प्लेन क्रॉस हुआ था ना, वो डॉक्टर का परिवार था ना, वो सब बच्चे और उसका तीनों बच्चे और मिस्टर जी और उसके पति और सिर्फ दादाजी रह गए थे। तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे से तो कई गुना उनका दुख ज़्यादा था। मैंने तो एक बच्चा खोया था, तो मेरे पास तो कम से कम एक बच्चा, लेकिन उन्होंने तो पूरा परिवार ही खो दिया। सच मानिए मेरी ज़िंदगी का सबसे दुख भरा दिन है वो, सबसे। मैं 4-5 दिन तक फिर मैंने ये सोचा कि अपने हाथ में नहीं है, भगवान की ही कृपा, कुछ अच्छे के लिए कुछ बुरा किया होगा मालिक जाने, तो ईश्वर की ही कृपा रही होगी ऐसा करने में। तो दोस्तों ऐसा ही है जीवन के, आप कभी किसी का दुख उतार नहीं सकते, तो कम से कम उनके लिए कड़े शब्द नहीं। अभी मेरे को सब बोलते हैं तू वीडियो बना के एक्टर नहीं बन रही,
कि मतलब बहुत मतलब अपने आप को हीरोइन नहीं समझ रही, तो उनका काम है बोलने दो, पर मेरा काम है मेरा काम पे ध्यान देना, तो मैं देती हूँ दोस्तों। तो अभी मैं ज़मीन में बैठी हूँ, इसी में मिल जाना है एक दिन, सबके साथ ही ऐसा होने वाला है कि माटी के हैं तो माटी में ही मिल जाना है, और यही सच है। तो दोस्तों बाय, स्वस्थ मस्त रहो, भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोगों पर भी बना रहे और मेरे ऊपर भी बना रहे। तो बाय दोस्तों। तो अभी 1 मिनट और हमारा कंप्लीट, क्योंकि मैं यूट्यूब वाले भैया से भी बोलना चाहती हूँ, भैया आप हमें आगे बढ़ाओ, और काफ़ी दिन हो गए हैं हमारी भी 2-4 वीडियो वायरल, जब तक आप वायरल नहीं करोगे जब तक मैं सक्सेस होना तो मुश्किल ही लग रहा है मेरे को दोस्तों। पता नहीं मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं चल रही है इस बार। मेहनत तो भरपूर कर रही हूँ, जिस दिन से वीडियो डाला है उस दिन से टाइम पे ही अपलोड कर रही हूँ। दुख परेशानी 1 साल कम नहीं होता है, काफ़ी दिन होते हैं 1 साल, मैं जब से ही टाइम पे अपलोड कर रही हूँ। तो बाय दोस्तों।